हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 90 के दशक की एक बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक मूवी को जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है जैसी नाम के एक गैंगस्टर की कहानी जो अपने प्रेमिका के साथ किस तरह से अल्टीमेट होता है, उसे किस तरह से फंसाता है अपने जालों में और उसके साथ क्या क्या करता है। आपको सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी मूवी को डाउनलोड करने का लिंक या फिर किसी भी मूवी की जानकारी कुछ भी चाहिए या यूट्यूब से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मुझे डीएम भेज सकते हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक गैंगस्टर को जिसका नाम जैसी होता है। जैसे एक बहुत ही कूल बंदा होता है जिसे कि मौज मस्ती बहुत ज्यादा पसंद है। तभी जैसे एक दिन मैगजीन पढ़ रहा होता है और वहाँ पर उसे एक लड़की की फोटो दिखाई पड़ती है। वह लड़की उसे बहुत ही पसंद आती है। तभी हम देखते हैं वह अपनी कार को निकालता है, यानी कि वह एक कार चोरी करता है और उस कार को रात में ही चोरी करके वहां से निकल रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। वह उस लड़की से थोड़ी सी बातचीत करता है, फिर कार को लेकर वहां से निकल जाता है। और तभी उसकी एंट्री होती है एक बहुत ही शानदार शहर में जिसका नाम होता है लॉस एंजलिस। यह शहर सपनों का शहर है। आपने हाल ही में इसकी बहुत सारी कहानी तो देखी होगी। साथ ही लूसीफर सीरीज में हमें लॉस एंजलिस को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। अहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह कार के अंदर रखी एक गन को पाता है और यह गन किसकी होती है उसे कुछ भी पता नहीं होता है। अब वह इस कार को और गन को पाकर अपने आप को गैंगस्टर समझने लगा था। वह कार को रोड पर बहुत ही तेजी से चलाने लगता है और अपने आप को एक बड़ा माफिया समझने लगता है। वह कार की स्पीड को लगातार बढ़ाते जाता है और कार की स्पीड ओवर स्पीड हो जाती है जिसकी वजह से वह कार को संभाल नहीं पाता है। और तभी उसके रास्ते में एक खरगोश भी आता है और कार रोड से नीचे उतर जाती है जिसकी वजह से उसका टायर फंस जाता है और वह इस कार के अंदर ही रह जाता है। अब उसके हाथ में कुछ नहीं था इसलिए वह अपनी गन को फौरन उठाता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। कार तो चोरी की थी, वह वहां पर उसे छोड़ देता है। वहां पर पुलिस वाले भी आते हैं और उस कार को वहां से लेकर निकल जाते हैं। देखते हैं अब पुलिस वाले इस आदमी को ढूंढ रहे थे। जब भी पुलिस वाले उसके सामने से निकलते हैं वह अपने चेहरे को ढक लेता है। फिर वह एक बहुत ही बड़े बंगले के अंदर जाता है जहाँ पर वह जबरदस्ती उस बंगले का रूम तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अब हम देखते हैं जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वहां पर कुछ कीमती चीज ढूंढ रहा होता है बट उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह बाथरूम में जाकर नहाता है और नहाने के बाद फ्रेश होता है और यहाँ पर खाना बनाकर आराम से रहने लगता है जैसे कि मानो यह बंगला इसी का हो। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका के पास उससे मिलने के लिए ऐसे ही चला जाता है। मोनिका उसे देखती है और हैरान हो जाती है कि आखिर वो लॉस एंजलिस में कैसे पहुंच गया। वह जैसी को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और उससे पूछती है तुम आखिर यहाँ पर पहुंचे कैसे। वह उसे बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, यानी कि तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अब हम देखते हैं मोनिका अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है, यानी कि अपने कॉलेज से छुट्टी लेती है और उसका इंतजार बाहर जैसी कर रहा होता है। फिर मोनिका और जैसी जाकर बाहर गार्डन में घूमते हैं। मोनिका उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ इसी तरीके ऐसे ही नहीं घूम सकती, मैं बहुत ही बिजी हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जैसी अपने दोस्त के पास जाता है और उससे बातचीत करता है और उससे कुछ पैसे लेता है। फिर हम देखते हैं मोनिका को जो अपने कपड़े को बदलती है और जैसी से मिलने के लिए सोच रही होती है कि कौन से ड्रेस पहने और जैसी को क्या पसंद आएगा। लेकिन जैसी से मिलने के बारे में उसे ख्याल बहुत ही गलत होते हैं क्योंकि आज रात जैसी खाली नहीं था, इसलिए मोनिका चुपचाप रेडी होती है और वह जैसी से मिलने के लिए बाहर निकल जाती है और जैसी उसे नहीं मिलता। फिर जैसी अचानक मोनिका के पास पहुंचता है और मोनिका को कार में लेकर घूमने के लिए निकल पड़ता है। अब मोनिका और जैसी दोनों एक ही कार में घूम रहे होते हैं। मोनिका को यह कार बहुत ज्यादा पसंद आती है। जैसे उसे लेकर एक क्लब के अंदर जाता है जहां पर वो लोग पार्टी करते हैं। इसी बीच जैसी का झगड़ा एक आदमी से हो जाता है जो कि क्लब का गैंगस्टर था। अब जैसी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह क्लब का एक बहुत ही बड़ा माफिया है, लेकिन वह गलती से उससे लड़ाई कर लेता है। अब हम देखते हैं कि वहां से वह फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर निकल पड़ता है ताकि वहां पर कुछ ज्यादा बवाल ना हो। मोनिका उससे पूछती है कि अचानक से तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। अब दोनों एक साथ घूमते हुए निकल पड़ते हैं। फिर बहुत रात हो जाती है और जैसी जाकर मोनिका को ड्रॉप कर देता है। मोनिका अपने घर जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि जैसी के साथ उसने बहुत दिनों बाद वक्त बिताया था। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं जैसी को। जैसी अपने काम में फिर से बिजी हो जाता है। वह अपने आप को रियल का गैंगस्टर समझने लगता है और वह जहाँ कर शॉप पर लड़ाइयाँ करने लगता है। तभी एक लड़का जैसी को समझाता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए और अपनी लाइफ को बनाकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हम देखते हैं वह मोनिका को अपने घर बुलाता है, यानी कि अपने रूम पर। और वहाँ पर जैसी और मोनिका दोनों एक साथ होते हैं। जैसी स्विमिंग पूल में नहाता है, मोनिका भी नहाती है और दोनों के बीच बहुत कुछ होता है। कहानी आगे बढ़ती है और इसी रोमांटिक सीन के साथ यह सीन चलता ही रहता है। जैसी मोनिका एक साथ एक ही रूम में काफी समय तक रुकते हैं।
मोनिका जैसी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। जैसी उससे कहता है कि हाँ मैं कर भी सकता हूँ और नहीं भी। तब मोनिका इस बात से थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाती है, पर जैसे उससे मजाक कर रहा था वह उसे कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा पूरी लाइफ, हर टाइम हर समय। जैसी को यह सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। जैसी मोनिका के साथ पूरी लाइफ रहने वाला था, पर मोनिका उसके बारे में क्या फील करती है यह बात जैसी को नहीं समझ में आ रही थी। अब हम देखते हैं कि अचानक से वह अपना सर पकड़कर रोने लगता है। दरअसल इसलिए क्योंकि उसे कुछ याद आता है, उसे कुछ काम पूरा करना था और उस काम को वह पूरा नहीं कर पाता। इसी वजह से हम देखते हैं वह डिप्रेशन में जा रहा था। तभी उसके पास मोनिका आती है और वह मोनिका को जबरदस्ती एंटीमेट होने लगता है। अब मोनिका और वो दोनों एक साथ एक समय बहुत ज्यादा समय बिता लेते हैं। मोनिका उससे कहती है कि चलो मुझसे शादी कर लो। जैसे उससे कहता है हाँ मैं तुझसे शादी करूंगा, और तभी वह एक कीमती लॉकेट निकालकर मोनिका के गले में डाल देता है। मोनिका को यह लॉकेट बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वहां से वो निकल जाती है। अब हम देखते हैं जैसी जब अपना अकेले होता है वो बाहर जाकर एक बहुत ही बड़े बंगले में हाथ मारने वाला था, क्योंकि वह चाहता था कि वह एक ऐसी चोरी करे, यानी कि ऐसी लूट करे उसके बाद उसे पूरी लाइफ कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। अब जैसी मोनिका फिर से एक साथ होते हैं और मोनिका उससे कहती है तो अपने काम को आगे बढ़ाओ और तुम्हें अपने काम को लेकर अपने आप में सीरियस होना चाहिए, ताकि तुम अपने काम को आगे बढ़ाकर अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सेट कर सको। हम देखते हैं अब मोनिका के आने पर अपना मुंह छुपा रहा होता है। दरअसल बात यह होती है कि वह मोनिका से शादी नहीं करना चाहता था। फिर हम देखते हैं जैसी एक बहुत ही बड़े बिल्डर के पास जाता है। बिल्डर के पास बहुत सारे पैसे थे और जैसे इसे कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जिसकी वजह से बिल्डर नाराज हो जाता है और बिल्डर की भी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। पर जैसे इसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, तुम्हें जो करना है वो सब कुछ तुम मेरे साथ कर सकते हो, बट मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसी उस बिल्डर को बहुत ज्यादा पिटाई करता है और उसे बहुत मार लगाता है। इधर हम देखते हैं मोनिका अपने करियर पर फोकस कर रही थी। वह एक एक्टर बनना चाहती थी और आज उसकी फर्स्ट डे शूटिंग थी, जहाँ पर मोनिका अपने एक्टिंग के करियर को स्टार्ट करती है और आज उसकी शूटिंग का फर्स्ट डे होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जैसी को, जो मोनिका को किसी भी हालत में ढूंढ रहा था। हम देखते हैं वह टूटी फूटी कार लेकर आता है और मोनिका को उस कार में बैठाता है। यह कार बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने की थी, जिसकी वजह से मोनिका को बहुत हंसी आती है और वह उसे लेकर फिर से एक क्लब में जाता है, जहाँ पर मोनिका के हाथ में एक छोटा कट लगता है। फिर जैसे उसे वहां से निकाल कर चुपचाप घर लेकर आ रहा होता है, लेकिन कार इतनी ज्यादा बेकार थी कि उसे रोड पर चलाना इनलीगल था। तभी हम देखते हैं वहां पर पुलिस वाले आते हैं और जैसी को पकड़ने ढूंढने लगते हैं। मोनिका उसके साथ होती है, इसलिए मोनिका और जैसी वहां से भागते हैं। वो लोग पुलिस से बचकर भाग रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे गुंडे मिलते हैं। तभी वहां पर पुलिस वाले आकर जैसी को पकड़ने वाले होते हैं, पर जैसी मोनिका के साथ वहां से भाग जाता है। फिर वो लोग एक दीवार से पीछे कूदते हैं और छुप जाते हैं। रात भर वहीं पर बैठे रहते हैं ताकि पुलिस वाले वहां पर आकर इन दोनों को अरेस्ट न कर लें। जैसे ही पुलिस वहां से जाती है ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर जाते हैं एक बहुत ही शानदार जगह। ये जैसे कि एक पुरानी बहुत ही कमाल की जगह थी। यह एक पुराना थिएटर था। जैसे वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर वह उसे लेकर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर में बैठकर दोनों देर रात तक मूवी देखते हैं। मोनिका को यह मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर वो लोग अकेले रोड पर ऐसे ही निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। वहां पर हम देखते हैं कि जैसी एक नई कार चुराता है और कार चुराने के बाद मोनिका को उस कार में बैठाकर फिर से घुमाने के लिए ले जाता है। मोनिका उससे कहती है ये गलत है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, पर जैसे उसे कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर दोनों को घूमते घूमते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मोनिका जैसी से कहती है कि अब मैं क्या करूं। हम देखते हैं कि वो दोनों रात में कार में ही सोए थे। सुबह होते ही कार को ठीक करता है जैसी अकेले, और कार को ठीक करने के बाद वो लोग यहाँ से जाने वाले थे, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी कार ठीक नहीं हो रही थी। तब जैसी मोनिका से कहता है कि हमें कुछ और करना चाहिए और हमें यहाँ से पैदल ही चलना होगा। फिर हम देखते हैं वो लोग एक पुरानी मॉडल शॉप पर जाते हैं और मोनिका वहां पर एक शानदार ब्रांड खरीदती है। उसके बाद वो लेकर वो जैसी के पास जाने वाली थी और जैसी के पास पहुंच भी जाती है। फिर हम देखते हैं जैसी और मोनिका बैठकर वहां पर दोनों पार्टी करते हैं, लेकिन मोनिका को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह जैसी कहती है कि मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तब जैसी और मोनिका फिर से दोनों एक पास आ रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर वो मोनिका को किस करने वाला था और मोनिका उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और वहां से फौरन भागती है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक गन भी थी। अब हम देखते हैं जैसी को मारने के लिए वहां पर एक बंदा आता है और वह उसे जान से मारने वाला था। तभी वहां पर वह नीचे उठता है और उठाकर उस आदमी को मार देता है, और इसी के साथ यह स्टोरी खत्म होती है।